अब तक आपने सुना होगा कि मार्केट में पैसा बनाना एक आर्ट है, पर आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मॉडर्न फाइनेंस में पैसा बनाना आर्ट नहीं, प्योर साइंस बन चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब बड़े बड़े सीजन इन्वेस्टर मार्केट की वोलेटिलिटी से डर रहे होते हैं, तब एल्गोरिथम्स और मैथ ड्रिवन लॉजिक बिना किसी इमोशन के वेल्थ कैसे जनरेट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं साक्षी। स्वागत है आपका हमारी AIF डीप डाइव सीरीज के पहले फंड रिव्यू में। आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं अनलिस्टेड और सोफिस्टिकेटेड मार्केट के एक बहुत ही स्मार्ट प्लेयर को, व्हाइट स्पेस अल्फा का कैटेगरी 3 AIF इक्विटी प्लस फंड को। अगर आप एक ऐसे एचएनआई इन्वेस्टर हैं जो निफ्टी की सेफ्टी तो चाहते हैं पर इंडेक्स के एवरेज रिटर्न से खुश नहीं है, तो आज का ये एपिसोड आपका नजरिया बदल देगा। हम सिर्फ ऊपर से बात नहीं करेंगे, आज हम इस फंड को 360 डिग्री पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इनकी प्रॉपर्टी इंडेक्स प्लस स्ट्रैटेजी से लेकर इनके रियल टेक होम रिटर्न्स तक, और हाँ, वो 42% टैक्स का डर, उससे भी मैथ के साथ डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट स्पेस अल्फा की सफर की। इनकी शुरुआत 2015 में हुई, जब इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की और प्रॉपर्टी कैपिटल डिप्लॉय किया। 2019 में इन्हें सेबी कैटेगरी 3 AIF का लाइसेंस मिला और इन्होंने इंडिया के पहले इंडेक्स प्लस स्ट्रैटेजी लॉन्च किया। आज 2026 में ये एक बड़ा नाम बन चुके हैं। AUM की बात करें तो 3300 करोड़ से ज्यादा AUM मैनेज कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ इस स्पेसिफिक इक्विटी प्लस फंड की बात करें तो इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज 1 करोड़ से शुरू होता है और AUM 950 करोड़ है। एक्सपेंशन की बात करें तो मार्च 2024 में इन्होंने वाइसरॉय होटल्स की डील 126% IRR के साथ कंक्लूड की और नवंबर 2024 में गिफ्ट सिटी में अपना पहला इंटरनेशनल फंड लॉन्च किया। वही कोर स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका पूरा सिस्टम कंसिस्टेंट अल्फा और स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रोसेस पर टिका है। तो चलिए अब आते हैं लीडरशिप द क्वांट माइंड्स पर। AIF में सबसे जरूरी होता है फंड मैनेजर का दिमाग। इक्विटी प्लस की स्टीयरिंग सीट पर कोई एक इंसान नहीं, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर इंटरप्रेटर है, जिसे डिजाइन किया है इंडस्ट्री के वेटरन्स ने। पुनीत शर्मा, CEO एंड फंड मैनेजर, IIM लखनऊ और DCE के एलुमनस है, PwC और M&A और वैल्यूएशन के लीड रह चुके हैं। इनका फोकस प्योर क्वांटिटेटिव मॉडलिंग पर है। प्रवीण द्वारकानाथ, हेड प्लस फंड स्ट्रैटेजी, इंजीनियर प्लस IIM लखनऊ MBA। इनका एक्सपर्टीज एक्सपोजर और कोरिलेशन मॉडल्स में है। आदित्यानंद पसुमर्थी, CTO, 27 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस। इन्होंने एल्गोरिथम जैसा एडवांस एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। इनके साथ बर्गिली और IIT के स्पेशलिस्ट हैं, जो इंश्योर करती है कि हर ट्रेड मैथ और डेटा पर बेस्ड हो। अब बात करते हैं इनकी यूनिक स्ट्रैटेजी की। व्हाइट स्पेस अल्फा इक्विटी प्लस का लॉजिक बहुत सिंपल है पर पावरफुल भी है। इसे आप इक्विटी प्लस बूस्टर समझिए। इन्होंने स्ट्रैटेजी को 2 बकेट में बांटा है। पहला, ब्लू चिप स्टॉक्स, 100% एलोकेशन। आपका पूरा पैसा निफ्टी 50 के ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट होता है। इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्केट के हिसाब से 12 to 13% होता है। लो रिस्क अल्फा स्ट्रैटेजी, इन्हीं स्टॉक्स को प्लेज करके मार्जिन लिया जाता है। उस मार्जिन से इनके एल्गोरिथम्स इंडेक्स मॉडलिंग और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के जरिए ट्रेड करते हैं। इससे एक्स्ट्रा 10 to 12% अल्फा जनरेट होता है। रिजल्ट, इनका गोल है एक 24 to 25% का एनुअलाइज्ड ग्रॉस रिटर्न। अब बात परफॉर्मेंस की, द ट्रुथ इन नंबर्स। दोस्तों, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता और इक्विटी प्लस के नंबर्स काफी शानदार हैं। अगर हम सिंस इंसेप्शन की बात करें तो जहां निफ्टी 50 ने सिर्फ 10.8% का रिटर्न दिया है, वहां इस फंड ने 20.5% का एनुअलाइज्ड रिटर्न डिलीवर किया है, यानी मार्केट से लगभग दुगनी रफ्तार। अब जरा इनके अल्फा यानी एक्स्ट्रा मुनाफा जनरेट करने की ताकत को ईयर ऑन ईयर समझते हैं। FY 2020 to FY 2021 द बिग रिकवरी। जब मार्केट कोविड के बाद रिकवर हो रहा था, निफ्टी ने एक बहुत बड़ा 70.8% का जंप दिखाया, पर व्हाइट स्पेस फंड वहां रुका नहीं। इन्होंने 91.3% डिलीवर किया, यानी मार्केट से सीधा 20.5% ज्यादा अल्फा। FY 2023 to 2024 कंसिस्टेंट ग्रोथ। एक नॉर्मल साल में भी जहां निफ्टी 28.6% पर था, इस फंड ने 38.6% टच किया और यहाँ भी इन्वेस्टर का पूरा 10% का एक्स्ट्रा बोनस मिला। अब बात FY 2025 to FY 2026 द डिफेंसिव टेक। सबसे बड़ा टेस्ट तब होता है जब मार्केट गिरता है। इस साल निफ्टी 5% नीचे गिरा, लेकिन इस फंड ने सिर्फ अपना कैपिटल बचाया, बल्कि
0.9% का पॉजिटिव रिटर्न भी दिया, यानी 5.9% का अल्फा जनरेट करके दिखाया। अब बात करते हैं सबसे रिसेंट और डर वाले महीने की, मार्च 2026। इस एक महीने में निफ्टी 11.31% बुरी तरह क्रैश हुआ था। ऐसे वक्त में ये फंड 10.82% नीचे था। इसका साफ मतलब ये है कि जब पूरा मार्केट दुख रहा होता है, इनकी अल्फा स्ट्रैटेजी आपको एक सेफ्टी कुशन देती है। ये फंड मार्केट से थोड़ा कम गिरता है और जब मार्केट रिकवर होता है तो ये रॉकेट की तरह ऊपर भागता है। इनका इंफॉर्मेशन रेशियो 2.90 और कैप्चर रेशियो 1.13 यही प्रूव करते हैं कि फंड सिर्फ रिटर्न्स नहीं देता बल्कि उन्हें मैनेज भी बढ़िया तरीके से करता है। चलिए दोस्तों, अब इस फंड के उन टेक्निकल सवालों को समझते हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए सबसे जरूरी है। मनी कॉल, टेन्योर और ड्रॉडाउन। इसे एकदम सिंपल भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला है मनी कॉल। एक साथ या इंस्टॉलमेंट पे। अक्सर एआईएफ में ड्रॉडाउन इंस्टॉलमेंट में होता है, लेकिन इक्विटी प्लस फंड का अप्रोच थोड़ा अलग है। वन शॉट इन्वेस्टमेंट। इस फंड में इन्वेस्टमेंट एक शॉट में होती है। लॉजिक, क्योंकि ये पैसा सीधा निफ्टी 50 के ब्लू चिप स्टॉक में लगाया जाता है, इसलिए फंड मैनेजर को वेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मिनिमम टिकट, इसका मिनिमम मनी कॉल 1 करोड़ रुपए है। प्लेजिंग, जैसे ही आपका पैसा ब्लू चिप स्टॉक में डिप्लॉय होता है, उन्हें प्लेज करके मार्जिन निकाला जाता है ताकि अल्फा स्ट्रैटेजी यानी डेरिवेटिव ट्रेडिंग शुरू की जा सके। दूसरा पॉइंट, टेन्योर एंड लिक्विडिटी। कब निकाल सकते हैं पैसा? ये एक ओपन एंडेड स्ट्रक्चर वाला फंड है, जिसका मतलब है कि इसका कोई फिक्स्ड एक्सपायरी डेट नहीं है। मंथली लिक्विडिटी, आप हर महीने अपना पैसा निकालने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। लॉक इन की बात करें, क्लास ए, अगर आप 1 to 3 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ 36 मंथ यानी 3 ईयर का मैंडेटरी लॉक इन है। इससे पहले आप एग्जिट नहीं कर सकते। वहीं एग्जिट लोड क्लास बी टू ई की बात करें तो बाकी क्लासेस में लॉक इन तो नहीं है, लेकिन अगर आप 3 इयर्स से पहले निकालते हैं तो एग्जिट लोड 3% फर्स्ट ईयर से लेके 1% टू 3rd ईयर तक होता है। 36 मंथ्स के बाद ये 0% है। हाँ जी, यानी 3 साल के बाद एग्जिट बिल्कुल फ्री है। अब बात ड्रॉडाउन पीरियड की, यानी रिस्क कितना कंट्रोल है। ड्रॉडाउन का मतलब होता है पीक से फंड कितना नीचे गिर सकता है। इस फंड का डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। कंट्रोल्ड वोलेटिलिटी, इनका मंथली स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ 0.9% है। इसका मतलब है कि महीने दर महीने इसमें बहुत बड़े झटके फ्लक्चुएशंस नहीं आते। मंथली ड्रॉडाउन, इनका एवरेज मंथली रिटर्न 1.7% रहता है। अगर मार्केट गिरता भी है तो इनका अल्फा मॉडल उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लिक्विडेशन स्पीड, अगर कभी इमरजेंसी हो और पूरा फंड बंद करना पड़े तो इनका फ्रेमवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि पूरा पोर्टफोलियो 2 दिन से भी कम वक्त में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। और चौथा पॉइंट, फीस एंड फंड टर्म्स। अब आते हैं उस सवाल पर कि खर्चा कितना होगा। ये एक टायर्ड सिस्टम है। पहली कैटेगरी, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में है यानी क्लास ए, तो इस कैटेगरी में फीस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन परफॉर्मेंस फी आपके मुनाफे यानी अल्फा पर डिपेंड करती है। मैनेजमेंट फी 2% हर साल। परफॉर्मेंस फी एक स्लाइडिंग स्केल है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि फंड ने निफ्टी 50 से कितना ज्यादा रिटर्न यानी अल्फा कमाया है। अगर अल्फा 5% या उससे कम है तो 10% परफॉर्मेंस फी। अगर अल्फा 5% से 10% के बीच में है तो 20% परफॉर्मेंस फी। अगर अल्फा 10% से 15% के बीच है तो 30% परफॉर्मेंस फी। वहीं अगर अल्फा 15% से 20% के बीच में है तो 40% परफॉर्मेंस फी। और लास्ट, अगर अल्फा 20% से ज्यादा है तो 50% परफॉर्मेंस फी। लॉक इन पीरियड की बात करें तो इस कैटेगरी में 36 मंथ यानी 3 साल का मैंडेटरी लॉक इन होता है, यानी आप उससे पहले पैसा नहीं निकाल सकते। वही दूसरी कैटेगरी, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है यानी क्लास बी एंड सी, यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन 1 क्लास बी के लिए मैनेजमेंट फीस 1%, परफॉर्मेंस फी 25% फ्लैट। ऑप्शन 2 क्लास सी, मैनेजमेंट फी 0%, परफॉर्मेंस फी 33%। यहाँ मैनेजर तभी कमाता है जब वो आपको रिटर्न दिलाता है। एग्जिट लोड की बात करते हैं। इनमें कोई लॉक इन नहीं है, लेकिन 3 साल के पहले निकालने पर एग्जिट लोड लगता है। फर्स्ट ईयर 3%, सेकेंड ईयर 2% और 3rd ईयर 1%। तीसरी कैटेगरी की बात करें, यानी अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज्यादा है, क्लास डी टू ई बड़े इन्वेस्टर्स के लिए है, फीस और भी कम हो जाती है। ऑप्शन 1 क्लास ए, मैनेजमेंट फी 1%, परफॉर्मेंस फी 20% फ्लैट। ऑप्शन 2 क्लास ई, मैनेजमेंट फी 0%, परफॉर्मेंस फी 25%। और एग्जिट लोड
इसमें भी क्लास बी और सी की तरह 3 साल तक स्लाइडिंग एग्जिट लोड लगता है। हर्डल रेट, इनका हर्डल रेट निफ्टी 50 है, यानी मार्केट रिटर्न के ऊपर जो अल्फा जनरेट होगा सिर्फ उस परफॉर्मेंस पर फीस लगेगी। टैक्सेशन और टेक होम की बात करेंगे आप। जी हाँ, अब हम आ रहे हैं उस सवाल पर जिसके लिए आप सब रुके हैं। सारे टैक्सेस और फीस कटने के बाद मेरी जेब में कितना आएगा? दोस्तों, कैटेगरी 3 AIF में टैक्स फंड लेवल पर ही कट जाता है, इसलिए जो 38% या 91% का रिटर्न आप देखते हैं वो ग्रॉस होता है। चलिए इन डेप्थ मैथ समझते हैं। उसे 2 रियल लाइफ सिनेरियोज में ब्रेक डाउन करते हैं। सिनेरियो 1, नॉर्मल ग्रोथ ईयर FY 23 to 24। मान लीजिए निफ्टी ने 28.6% रिटर्न दिया और फंड ने 10% का एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट किया। इसे 2 बकेट्स में देखते हैं। बकेट 1, 28.6% पर 12.5% LTCG टैक्स लगेगा। मैथ, 28.6 into 0.875 यानी 25% नेट इन हैंड। बकेट 2, अल्फा, यहाँ 10% अल्फा पर पहले 20% परफॉर्मेंस फीस लगेगी और उस फीस पर 18% GST। फीस प्लस GST रिडक्शन 10% माइनस 2.38% यानी 7.62% बचा। इस बचे हुए प्रॉफिट पर 42% का बिजनेस टैक्स लगेगा। मैथ, 7.62 into 0.58 यानी 4.42% नेट इन हैंड। और फाइनल टेक होम 25% प्लस 4.42% यानी 29.42%। तो चलिए अब सिनेरियो 2 की बात करते हैं। द मॉन्स्टर ईयर FY 2020 to FY 2021। अब देखते हैं जब फंड ने 91% टच किया, क्योंकि अल्फा 20% से ऊपर है तो यहाँ परफॉर्मेंस फीस सीधा 50% हो जाती है। बकेट 1, 70.8% पर 12.5% LTCG टैक्स लगेगा। मैथ हुआ यानी 70.8% into 0.875 यानी 61.95% नेट इन हैंड। बकेट 2, अल्फा, 20.5% अल्फा पर 50% परफॉर्मेंस फीस प्लस 18% GST। फीस प्लस GST डिडक्शन 20.5% माइनस 12.09% जो हो जाता है 8.41%। इस पर 42% बिजनेस टैक्स लगने के बाद आपकी जेब में आया 4.88%। मैथ लगाओ, 8.41 into 0.58 यानी 4.88% नेट इन हैंड। सो फाइनल टेक होम 61.95% प्लस 4.88% इज इक्वल टू 66.83% आपका नेट प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन का सार ये है कि जब आप परफॉर्मेंस फीस, GST और 42% टैक्स को मिला देते हैं तब भी इक्विटी प्लस फंड आपको इंडेक्स से काफी ऊपर रखता है। जहाँ एक नॉर्मल निफ्टी इन्वेस्टर 62% घर ले जाता है, वहाँ इस फंड के साथ आप 66.8% घर ले गए। ये फंड उन लोगों के लिए है जो नेट ऑफ टैक्स अल्फा में विश्वास रखते हैं। तो समरी ये है, व्हाइट स्पेस अल्फा इक्विटी प्लस सिर्फ रिटर्न्स जनरेट नहीं करता, ये उन्हें इफिशिएंटली मैनेज करता है। और अब मेरा वर्ड है, अगर आप एक HNI है और 1 करोड़ रुपए प्लस इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टैक्स रेट से मत डरिए। इनका अल्फा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो सारे टैक्सेस का बोझ उठा लेता है और फिर भी आपको बेंचमार्क से आगे रखता है। रेटिंग मैं दूंगी 4.4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो क्या आप 3 साल के लॉक इन के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में बताइए। और अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे AIF प्लेटफॉर्म के एक्सपर्ट से बात करिए, नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल करिए। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले डीप डाइव वीडियो में।